हमारे और आपके सबसे नियर बाई अगर कोई देवता है तो हमारे पितर देवता, हमारे कुल देवी देवता हैं। यहां तक कि शास्त्र कहता है कि आपको आपके ही कुल देवी देवताओं को पूजना चाहिए। आप अन्य कुल देवता या देवी को न पूजें, उससे आपका नुकसान होगा। मैं मुस्कुरा रहा हूं इस बात को कहकर, इसलिए क्योंकि कई ऐसे लोगों के कुल देवी देवता हैं जिनका प्रचलन, जिनकी प्रसिद्धि ज्यादा होने की वजह से दूसरे लोग भी वहां डोग लगा रहे हैं और अपनी जय जय करा रहे हैं। मैं शास्त्रीय बात कर रहा हूं, चाहो तो गरुड़ पुराण पढ़ो। हम सोच रहे हैं अरे फला फला देवता की बड़ी प्रसिद्धि है, चलो मैं भी जाऊं। अरे आप क्यों जाओ? आपके घर में आपका देवता है, उसको पूजो। आपके कुल देवी देवता को पूजो, वो आपका कल्याण करेगा, पड़ोसी वाला नहीं करेगा। और ये लोगों के साथ हो रहा है। लोग सोच रहे हैं हमने अच्छा कर लिया, अच्छा नहीं कर लिया। विधि, जो शुरू में एक शब्द मैंने बोला था, विधि, विधि अनुसार कार्य हो, ध्यान रखिएगा। आप पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप दया कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको मालूम है, शास्त्र पुराणों में इसका नियम बताया गया कि भक्ति कैसी हो, आपके मन मुताबिक नहीं हो। जैसे आजकल देखा होगा लोगों को आपने, ठाकुर जी को टांगे टांगे घूम रहे हैं डलिया में। इन डलियाबाजों ने इतना सत्यानाश किया है सनातन का कि क्या कहें। जहां जा रहे हैं वहीं ले जा रहे हैं। भगवान की कोई शुद्धता नहीं, कोई शुचिता नहीं, कोई क्योंकि इनको भगवान मालूम ही नहीं है। मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं इनके जीवन में कथा नहीं है, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर इन्होंने ईश्वर को जान लिया होता तो कदापि ऐसा ना करते। इन्होंने जाना ही नहीं है, ये सिर्फ फैशन में है। सेल्फी, अब तो नई टेक्नोलॉजी, नए दौर, नए शब्द। वो ठाकुर जी भी फंस गए बेचारे। एक मीरा ठीक थी, न जाने कितनी मीरा आ गई। और सब गोपी बनी घूम रही है। न जाने किसने बता दिया कि घाघरा चोली पहनने से गोपी हो जाते हैं। भागवतम में लिखा है जो गोपी है, ध्यान दीजिएगा, जो गोपी है, गोपी इति कृष्ण स्वरूपा, वो कृष्ण स्वरूप हो चुकी है। उसके भी जटाबंदी है, वो कृष्ण जैसी ही दिखती है, वैसे ही स्वरूप में रहती है। इति गोपी, जिसको खुद का बोध ही नहीं है, जिसका स्वरूप, रंग, ढंग सब कुछ कृष्ण हो चुका है, जिसे कुछ और दिखता नहीं, कोई जानती नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई विज्ञान नहीं, वो गोपी है। 1500 रुपए की वो सामग्री गोपी नहीं है जो पहन लेते हो। कड़वा लगेगा लेकिन सत्य यही है, यही करने आया हूं मैं। कुछ यही सुधार हो जाए समाज का तो ज्यादा ठीक है। इतना बुरा कर दिया है महाराज ठाकुर जी। अरे जिनकी प्रतिष्ठा है उनको तुम लिए लिए घूम रहे हो, क्या चाहते हो? कुछ बताओ तो सही, क्या होगा इससे? अनाथ सिंह कि जिस जा रहे हैं वृंदावन आ रहे हैं, पता पड़ा उन रेस्टोरेंट में जहां वो भोजन कर रहे हैं, उन्हीं झूठी प्लेटफॉर्म पर वो डलिया रखी है। हमारे ठाकुर जी हमारे लाला हैं, तो हम रात को सोते हैं ना तो अपने साथ बिस्तर पे सुलाते हैं, मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। तुम्हारे लाला अपनी जगह है, पर वो भगवान भी है, उसकी मर्यादा है और आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप इसको नहीं मेंटेन कर पाए तो आप खत्म हो जाओगे। आप जैसे लोगों की वजह से सनातन बदनाम होगा। मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा कल, आपको मानसिक उपासना की चर्चा करूंगा, जो भगवान कपिल मुनि ने अपनी मां को बताई, देवहूति को, कि मानसिक उपासना क्या है।
आप जाओ वहां बैठ के अपने घर जाओ, आप मुंबई गए हो कोई बात नहीं है, बैठो 5 मिनट, वापस आओ अपने घर पे, अपनी आंखें बंद करके दरवाजा खोलो, अंदर जाओ, भगवान को लो, पर्दा खोलो, सुंदर स्नान कराओ, सुंदर भोग लगाओ, सुंदर श्रृंगार करो, सुंदर 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 करके चकाचक बढ़िया, अब मैं जाऊं, जय हो गई पूजा। मानसिक उपासना द श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ उपासना, जिसमें सिर्फ आपको आंखें बंद करके आपके ठाकुर जी दिख रहे हैं। अभी आपकी आंखें खुली हैं, मैं भी दिख रहा हूं, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ऊर्जा बट रही है। आंखें बंद करने से क्या होगा, आपका फोकस उसी जगह पर है, कहीं और कुछ नहीं है। सिर्फ यही समझना है। देखिए ये जो ग्रंथ हैं, ये जो पुराण हैं, इनकी मर्यादा है। मैं सच कहता हूं आपको, आप सहेज कर इस 7 दिन को ले लीजिए, आप अपने आप में महसूस करेंगे कि कुछ हुआ। झरना बह रहा है, कोई नीचे जाकर जब उसमें जाएगा तभी वो निर्मल सॉफ्ट पानी मिलेगा उसको। धर्म जानने के लिए है, सिर्फ मानने के लिए नहीं है। अरे इस कलयुग का सबसे बड़ा प्रसाद अगर परमात्मा ने कोई हमें दिया है तो भागवतम दी है। इसके पास बैठकर, इस झरने के नीचे बैठकर अमृत पान करके जीवन को आनंदमय करा लीजिए। इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है साहब, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। क्यों? न जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए, कौन जानता है। सबको, हमको सबको मालूम है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब मर जाएंगे। एक घड़ी ऐसी आएगी जब हमारी मौत होगी, पर हम में से कोई नहीं जानता वो दिन और वो घड़ी कौन सा होगा, अनिश्चित है। तो उसके करीब जाइए, अपने आप को, अब ठीक है जो करना था कर लिया, अब अपने लिए जियो, अपने निर्वाण के लिए जियो।